जब भी आप अपने कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हो, क्या आपने सोचा है इसके पीछे कितनी चीज़ें चल रही होंगी और एक चीज़ अगर मिस हो जाए तो शायद आपका कंप्यूटर ऑन ना हो, और ये आपने फेस भी किया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस क्रिटिकल प्रोसेस को जिसको कहते हैं बूटिंग, और इसके अंदर क्या क्या होता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इन। वेल गाइस, तो बूटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है ना। आपने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया होगा या कभी आपको इतना क्यूरोसिटी नहीं हुआ होगा कि इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, पर डेफिनेटली आपको मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये टेक्निकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपके कंप्यूटर को फ्रॉम 0 पावर टू 100% पावर तक ले जाने का कैपेसिटी रखता है। आपके कंप्यूटर में हर एक प्रोसेस को चालू करने के पहले हमें बूटिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो इसको जानते हैं, और इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना है। ये तो आपको पता ही होगा, तो ये कर देना, इससे मुझको मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ। ना बात करते हैं अगर बूटिंग के बारे में, तो आखिर बूटिंग क्या है। तो दोस्तों, बूटिंग एक बेसिकली एक सिंपल सा प्रोसेस है जहाँ पे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो और वहाँ पे सीपीयू जो है पहली बार टर्न ऑन होता है। सीपीयू मतलब आपका मदरबोर्ड नहीं, सीपीयू का मतलब जो आपका प्रोसेसर है टर्न ऑन होता है, और यहाँ पे जो रैम होता है उसको भी पावर सप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ बाकी सारे कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई किया जाता है, मेन मेमोरी एंड ऑल दिस थिंग्स। और यहाँ पे इसके बाद कंप्यूटर जो है वो रेडी होता है आपसे कमांड को इनपुट के हिसाब से लेने के लिए। इनपुट क्या है, बेसिकली आप कीबोर्ड के थ्रू देते हो या फिर अलग अलग अपने जो इनपुट डिवाइसेस है उनको देते हो। ऐसे में ये जो प्रोसेस है ये चाहे आप एटीएम मशीन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप सैटेलाइट यूज़ कर रहे हो, चाहे आप यूज़ कर रहे हो अपना घर का कंप्यूटर, चाहे आप यूज़ कर रहे हो एक रॉकेट सिस्टम, यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस तो होता ही है। तो बूटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं POST। और POST क्या है, बेसिकली POST का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो अपने आप को पावर मिलते ही खुद को पहले चेक करता है सारे कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं सही से कि नहीं, और इसके बाद यहाँ पे लोडिंग होता है। तो ऐसे में अगर हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ जो बूटिंग होता है, जो बूटिंग का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, हम जैसे ही बूट करते हैं अपने कंप्यूटर को तो यहाँ पे ऑन होते ही जो कंप्यूटर है वो कंट्रोल देता है बायोस के हाथ में। बायोस क्या होता है, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर EFI आप कह लो, जो भी आज के डेट पे आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। ये और जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है उसका काम होता है जो भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में अटैच्ड है उनको एक्टिवेट करना, जो भी आपके सॉफ्टवेयर ज़रूरी है लोडिंग के लिए आपके कंप्यूटर को या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को उनको लोड करना। ठीक है ना, ये जो होता है प्रोसेस यहाँ पे बायोस जो करता है इसी को हम कहते हैं POST या फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बेसिकली बायोस जो होता है वो छोटा सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप का ही होता है, या फिर जो आप UEFI कहते हो वो छोटा सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही होता है जो बेसिक सी चीज़ें कर सकता है आपके कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए। वो आते हैं आपके मदरबोर्ड के साथ ही। तो उसके बाद बायोस का काम ख़त्म हो जाता है, अपने डिवाइसेस को उसने एक्टिवेट कर दिया जो भी रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना शुरू कर देता है। चाहे वो आपके हार्ड डिस्क में हो, या हो आपके पेन ड्राइव में, या हो आपके DVD ड्राइव में, या फिर कहीं पे भी हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोकेट करके लोड करता है। ये होता है बायोस का काम ना। यहाँ पे अलग अलग टाइप के बूटिंग होते हैं जिसको हम कोल्ड बूटिंग भी कहते हैं, और एक होता है वार्म बूटिंग। ना बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कोल्ड बूटिंग क्या होता है। तो कोल्ड बूटिंग बेसिकली क्या होता है, इसको हम हार्ड बूट भी कहते हैं। ऐसे में अगर आप यार ये मत कमेंट करने लग जाना यार कोल्ड बूटिंग नहीं होता हार्ड बूटिंग होता है, हार्ड बूटिंग नहीं होता कोल्ड बूटिंग होता है, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कोल्ड बूटिंग में जो हमारा जो कंप्यूटर है उसको हम फर्स्ट टाइम पावर सप्लाई करते हैं, मतलब पावर बटन को प्रेस करते हैं, और इसके बाद इनिशियल स्टेज से ये स्टार्ट होता है जो कंप्यूटर है, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो रोम से रीड करके जो बायोस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया जो कोल्ड बूटिंग होता है या फिर हार्ड बूट जिसे हम कहते हैं ना। इसके बाद आ जाता है वार्म बूट। ना वार्म बूट क्या है, बेसिकली ये आपने रेगुलर ही किया होगा जो कि आप करते हो अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप कोई पावर बटन प्रेस नहीं करते, यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट नहीं होता है,
यहाँ पे या तो आपका कंप्यूटर कहीं पे फंस गया है और यहाँ पे या तो आपको BSOD मिल गया है, यहाँ पे रिस्टार्ट करना है, या तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, फिर आपको रिबूट की एक ज़रूरत है ताकि आपका जो इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो पाए, या फिर आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है, फिर आप कंट्रोल ऑल्ट डेल को कॉम्बिनेशन में कंट्रोल एल्ट डेल एक साथ प्रेस करके आप रिस्टार्ट करते हो, या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है नया, उसको एक रिस्टार्ट की ज़रूरत है, या फिर आपने अपडेट किया है नया, तो ऐसे में आप यूज़ करते हो वार्म बूटिंग की। तो ये कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग की आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी ना। चलो फिर एक बार आप समझ लेते हैं इसके बाद मतलब बूटिंग में जो पूरा प्रोसेस होता है, स्टेप्स क्या होते हैं। एक एक स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किए जाते हैं यहाँ पे, इसके बाद ही आपका कंप्यूटर पूरा कंप्लीटली बूट ऑन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है स्टार्टअप। जब आप पावर को सप्लाई करते हो अपने कंप्यूटर में, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहली बार जाता है आपके कंप्यूटर में। इसके बाद आता है आपको बायोस में POST या फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे कंप्यूटर चेक करता है कि हार्ड ड्राइव ठीक है कि नहीं, प्रोसेसर ठीक है कि नहीं, सही से कनेक्टेड है कि नहीं, रैम ठीक है कि नहीं, आपका USB या जिससे आप लोड कर रहे हो वहाँ पे सही से कनेक्टेड है कि नहीं, नेटवर्क यूज़ कर रहे हो तो नेटवर्किंग सही है कि नहीं, अगर आपने नेटवर्क बूट एनेबल करके रखा है, बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट्स, कीबोर्ड कनेक्टेड है कि नहीं, माउस कनेक्टेड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट करके अगर कंफर्मेशन मिलता है तो ही लोड किया जाता है या फिर एरर आ जाता है, ये आपने देखा होगा। इसके बाद होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जब आपका बायोस शिफ्ट कर देता है पूरा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। इसके बाद आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस को चेक किया जाता है। यहाँ पे चेक किया जाता है ड्राइवर्स एंड ऑल दिस थिंग्स सही से लोड हुए हैं कि नहीं, जो कंपोनेंट्स हैं उनको चलाने के लिए जो ड्राइवर्स हैं वो चाहिए। इसके बाद जो प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड हैं आपके डिज़ायर्ड एप्लीकेशंस को चलाने के लिए वो सही से लोड हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें, या फिर DLL वगैरह चेक किया जाता है कि सही से लोड हुए ही है कि नहीं, ताकि आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिले आपके सिस्टम से। इसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है जो सिस्टम यूटिलिटीज हैं, जैसे आप कह लो वॉल्यूम कंट्रोल हो गया या फिर आपका एंटीवायरस हो गया, इन सारी चीज़ों को लोड किया जाता है। उसके बाद का प्रोसेस होता है यूज़र ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे आपका पासवर्ड चेक किया जाता है, अगर मैच होता है तो ये आप लॉगिन कर सकते हो अपने विंडोज़ में, एंड देन फाइनली यू आर इनटू योर विंडोज़ होम पेज या फिर डेस्कटॉप जिसे आप कहते हो। तो ओवरऑल ये जो बूटिंग का प्रोसेस है ये बहुत क्रूशियल होता है आपके कंप्यूटर के लिए, और आगे चल के अगर आपको कोई एरर आता है तो आप अब डिकोड कर सकते हो कि आपका कंप्यूटर क्यों नहीं ऑन हो रहा है। बायोस तो दिख रहा है पर ऑन क्यों नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट में फेलियर होगा या फिर किसी सॉफ्टवेयर में फेलियर होगा। इस वीडियो से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला है तो दोस्तों एक लाइक शेयर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा देना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना, ये तो बोलने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपको क्या जानना है वो आप कमेंट्स में बताना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।